आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सजा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कंफर्मेशन थी नहीं, लेकिन रात को कंफर्म किया जाता जी सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी अब केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहां पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूं। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशाखाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशाखाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी अहलिया के साथ, और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब कोई ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अलीमा खानम कहती हैं कि आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहां थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नाजरीन को यह बताना चाहते हैं कि यहां नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें, वो तो आए ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और यह कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें यह भी जल्दी थी कि कहीं पे यह ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहां पे हाई कोर्ट में। डोगर साहब 1 साल से ये केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वादे नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूं कि आज वो बदतमीजी पर आए हुए थे, सलमान सफदर को भी जबरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी जबरदस्ती की जा रही थी, यहां तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कोई तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फौरन सजा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सजा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर खवातीन के साथ
जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है, उन्होंने कहा काश हम सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह यास्मीन, इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और मारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ है, इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़ेनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविजन देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को यह सहूलत मैसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि उन्हें ज़ेनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निजाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें, तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निजाम का साथ देने वाले यही पीसीओ जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर पीसीओ जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फौज के बारे में कहते हैं कि फौज को कह रहा हूं, नहीं, ये फौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है। मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फौज मेरी है और ये कौम की फौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पे हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, ये अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फौज है की, क्योंकि खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, वो मैं आपको बाद में देता हूं। लेकिन जिस शख्स को पाकिस्तान के रियासत और इदारे मिलकर इररेलिवेंट करना चाहते हैं, वो कितना रेलिवेंट है आप ये देखें कि आज ये रियासत कोई भी काम करती है तो इसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज और पहली बात आती है ना, और पहला खदशा आता है, वो इमरान खान का होता है। यानी जिसे इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो इतना ज्यादा रेलिवेंट है कि ये 3 साल से जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए हर चीज में से, लोगों के दिमागों में से। लेकिन बात बन नहीं रही है। कोई चीज महंगी करनी होती है या सस्ती करनी होती है, इनके दिमाग में इमरान खान चल रहा होता है। सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम को सोते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क में वापस आते हैं इमरान खान, कानून साजी करते हैं इमरान खान। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में लगभग 1 दर्जन के करीब या इससे ज्यादा ऐसे कवानीन बनाए हैं या पास किए हैं जो इमरान खान रिलेटेड है। यानी यह है तो इन्होंने NRO 2 किया, इमरान खान की वजह से इस कानून को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वाला कानून ऐसे पास कर देते हैं, यहां से इमरान खान को फंसा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ ये कर देते हैं, अदालत के साथ ये कर देते हैं, जुडिशरी को यूं कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये कर देते हैं, हम एहतजाज के खिलाफ ये वाला कानून ले आते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कवानीन मैं आपको अभी गिनवा सकता हूं जो हमारे ईवानों के अंदर पास हुए हैं, और वो कवानीन इमरान खान स्पेसिफिक हैं। चाहे वो पीका का कानून हो, चाहे पंजाब के अंदर मीडिया को कुचलने का कानून हो, जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा कुछ इमरान खान स्पेसिफिक रहा है। यानी जिस आदमी को इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो कितना रेलिवेंट है कि ये जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है। इमरान खान, हमारे सदर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए, और कुछ नहीं, ये बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए हैं जो इमरान खान स्पेसिफिक हैं और बार बार पास किए,
ऑर्डिनेंसेस कि इमरान खान को काबू करना है। खासतौर पे ये काजी फायद ईसा के दौर में करते थे। आईनी तरमीम के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है। धांधली के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है। हर क्रैकडाउन के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है। एमएनएज और सेनेटर्स को अगवा करके होने वाली तरमीम के पीछे जो वजह है वो इमरान खान है। कोई टॉक शो इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता, हत्ता कि उसका नाम लेने पर या उसकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर जगह सबसे रेलिवेंट इमरान खान होता है। नए जजेस लाने की वजह इमरान खान है। जजेस का तरीकाकार तब्दील करने की वजह इमरान खान है। आईनी अदालतें बनाने की वजह इमरान खान है। एक जज को एक अदालत से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करने का इख्तियार लेने की वजह इमरान खान है। यानी बहुत सारे इख्तियारात ऐसे हैं जो अब अदलिया के पास नहीं है और उसकी वजह इमरान खान है। पाकिस्तान के सबसे तगड़ा इदारा है फौज, उनके DGISPR कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी उठा लें गुज़िश्ता 3 सालों में कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जिसमें इमरान खान की तरफ इशारा नहीं होगा, या उनकी पार्टी को आप देखेंगे उनको टारगेट किया जाएगा, या मेन टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान होंगे। गो के वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती है। तमाम तकरीबात में इमरान खान की नकल करते हैं, ये हर जगह पे इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं। यानी शरीफ खानदान की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, या जरदारी खानदान की, कि किसी तरह वो इमरान खान बन जाए। नवाज शरीफ साहब की तो ये ख्वाहिश बहुत ही पुरानी है और उनके पुराने दोस्त जानते भी हैं और वो ये बताते भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की काफी लंबी जिंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में गुजर गई और वो आज तक इमरान खान नहीं बन पाए, ना उनकी तरह मकबूल हो पाए, ना उनकी तरह आलमी सतह की शख्सियत बन पाए, ना उनकी तरह इतने अवाम के अंदर मकबूल हो पाए, ना वो इतने बड़े इनकलाबी बन पाए, ना वो कभी एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर पाए। बंद कमरों के पीछे होने वाली जितनी भी डिस्कशन है उसका सबसे बड़ा मौजू इमरान खान है। जितने टाउट सहाफी हैं वो जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई खबर निकाल कर लाते हैं तो उसका मौजू क्या होता है? इमरान खान। एस्टेब्लिशमेंट जब भी कभी अपने लोगों को ब्रीफ करती है, उनको बताती है कि जाकर ये वाली खबर दो या वो वाली खबर दो, तो उस खबर का महवर क्या होता है? इमरान खान। ट्रांसफर, पोस्टिंग, तैनातियां, तरक्कियां, हत्ता के पाकिस्तान के अंदर जो मेडल्स तक बांटे गए हैं ना, उनके पीछे भी क्राइटेरिया क्या है कि कौन इमरान खान के बुग़्ज़ में कितना मुब्तला है। चंद लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को मेडल भी इसी बात के ऊपर मिले हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग इसी बात के ऊपर होती है, और हर चीज के अंदर एक ही नुक्ता नजर है कि इमरान खान को कैसे कंट्रोल करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल से ज्यादा चलने वाली लड़ाई में इतने छापे नहीं मारे गए जितने इमरान खान और उसके हामियों पर मारे गए। इमरान खान के बकौल 1 लाख से ज्यादा छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मारे गए हैं। इतने दहशतगर्दी के मुकदमा दहशतगर्दों के खिलाफ इस मुल्क में नहीं हुए, हालांकि 25 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने दहशतगर्दी के मुकदमा छोटे से वक्त में इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर हो गए, एक एक पार्टी वर्कर पे, चाहे वो खातून भी है, दर्जनों मुकदमे हैं दहशतगर्दियों के और दीगर संगीन नौयत के। एक सियासतदान की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि एक वजीर आजम से लेकर इस मुल्क का एक क्लर्क तक सारा दिन क्या सोचता है कि इमरान खान। इस मुल्क के आर्मी चीफ से लेकर एक अर्दली तक जो है वो सब दिन रात इमरान खान के बारे में ही सोचते हैं। इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी और रेलिवेंसी पाकिस्तान के किसी सियासतदान के हिस्से में नहीं आई। आज पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जोड़े जाते हैं और उनका हल भी इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है। और अब कोशिश की जा रही है, फाइनली कोशिश ये हो रही है कि कुछ भी करके पाकिस्तान की कौम को मायूस किया जाए। इस पे मैं आगे चल के बात करता हूं, लेकिन अब कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब एहतजाज किया। बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन हुआ पंजाब में। हर तरफ पुलिस ने जो है वो नाकाबंदी की। कई शहरों में ऐसा कर दिया जैसे कर्फ्यू लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, जो लिस्टें उनके पास मौजूद थी, वहां पे इंटेलिजेंस के लोगों ने, वहां पे जो पुलिस है उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने दिन रात कोशिश की, हर जगह छापे मारे, दफातर, घर, इमारतें, दुकानें, हर जगह पे जाके उन्होंने छापे मारे के पास। लेकिन मैं आपको शहरों के नाम बताता हूं जहां पे बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं। पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना शो ना कर पाई हो। लाहौर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, एक नहीं निकली, ज्यादा रैलीज निकली हैं, और तहरीक इंसाफ की खवातीन ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। गो के आपको वो लीडरशिप नजर नहीं आती जो बहुत तगड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, और वो इन वजूहात की बिना पर अपने आप को रूपोश रखे हुए हैं कि अगर उनको अगवा किया गया तो फिर लंबा काम एक और शुरू हो जाएगा। अब लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, वजीराबाद, भावलपुर, कुशाब, मियांवाली, ये जो मनाजिर मैंने देखे उनका बता रहा हूं मैं आपको। भावलनगर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, गुजरात में, लोधरा में, विहारी में, लिया में, शेखुपुरा में, सरगोदा में, साहिवाल में, ओकाड़ा में, टैक्सला में, कबीरवाला में, डीजी खान में,
इन जगहों पे मैंने बहुत ज्यादा एहतजाज की कवरेज देखी है और ये सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है पंजाब में और चकवाल रीजन भी। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है जेलम में भी आलिया हमजा साहिबा की। देखिए, आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ ये रजीम, मैं आपको थोड़े दिन पहले से कह रहा हूं कि कार्रवाई जरूर करेगा और मेरे पास ये इतला भी मौजूद है कि आलिया हमजा साहिबा को पहले भी इन्होंने दीवार के साथ लगाया। वो बड़ी एक्टिव वर्कर है इमरान खान साहब की और अब उन्हें एक अहम जिम्मेदारी पंजाब में दी गई है और पंजाब में क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रही है पार्टी को, तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपनी पार्टी को बड़े तूफानी दौरे किए हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ इजला के पार्टी को दोबारा से एक्टिवेट किया है, पार्टी को यह समझाया है कि विजुअल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है, आप जो भी काम करें आपने उसको किस तरह से सामने लेकर आना है। तो अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। पुलिस के बड़े सख्त इकदाम के बावजूद, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका हक है कि वो पुरअमन तरीके से रैली निकाले, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बाय डिजाइन किया है। इसमें अदलिया ने और ब्यूरोक्रेसी ने पूरी सहूलतकारी फराम की है, खासतौर पर पुलिस ने।